हम कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 25 और श्लोक संख्या 5 और इसको समझने का हम प्रयास करते हैं। और बहुत सुंदर श्लोक बताया जा रहा है और हम सब देख रहे हैं कि कैसे ये जो राजा है प्राचीन बरिशद, इन राजा के जो पुत्र थे सारे जो प्रचेतागण के नाम से प्रसिद्ध है और वो उनको राजा प्राचीन बरी ने आदेश दिया कि आप अभी संतान उत्पत्ति कर दीजिए। और हम देखते हैं कि कैसे वैदिक परंपरा के अनुसार कोई भी शुभ कार्य करना है या कोई कुछ भी कार्य करना है तो पहले सबसे पहले तपस्या करनी है, ये हमें वो सिखा रहे हैं। तो इस प्रकार से जब राजा से अपने पिता से उनको आदेश प्राप्त हुआ कि आपको संतान उत्पत्ति करना है तो सबसे पहले उन्होंने तपस्या करने का निर्णय किया। और हम देखते हैं कि वो सारे के सारे जो प्रचेतागण थे वो सारे वन में चले गए तपस्या करने के लिए। और हम देखते हैं कि वहां पर उनको शिव जी प्राप्त हुए और शिव जी के द्वारा एक सुंदर सा गीत गाया गया। जैसे कि शिव जी को पता चला कि ये भगवान को प्रसन्न करने के लिए अभी तपस्या करने वाले हैं। तो फिर तपस्या कैसी करनी होती है? तो तपस्या करते हुए आपको भगवान श्री कृष्ण को हृदय में धारण करना है, मन में धारण करना है और उनका ध्यान करते हुए आपको तपस्या करनी है। इस प्रकार से शिव जी उनको मार्गदर्शन करते हैं और बहुत सुंदर तरीके से एक गीत मतलब भगवान की प्रसन्नता के लिए स्तुति गान करते हैं। और इस गान को ही हम जानते हैं कि रुद्र गीत के नाम से ये शिव जी का स्तुति गान के रूप में हम देखते हैं कि शिव जी के द्वारा गाया गया ये जो गान है इसको रुद्र गीत के नाम से हम सब जानते हैं। और इस प्रकार से जो सारे जो प्रचेतागण है तपस्या में लग गए हैं, शिव जी भी अपने धाम में जाकर पुनः अपने भगवान के ध्यान में लगे हुए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो राजा प्राचीन बरिशद है वो पुनः अपना जो कार्य है प्रशासन का देखना, अपना जो राजा का जो कर्तव्य है उसको भी निभा रहे हैं। और साथ ही साथ वो क्या कर रहे हैं, हमेशा ही ये जो प्राचीन परिषद है वो सकाम कर्म में लगते हैं। और हम सब देखते हैं कि सकाम कर्म मतलब क्या होता है कि यज्ञ करना। और वो सकाम कर्म का उद्देश्य है कि यज्ञ कर्म के द्वारा हमारी जो इंद्रिय तृप्ति के लिए हम जो सुख चाहते हैं, सुविधा चाहते हैं, उसको प्राप्त करना। और इसको देखते हुए कि ये जो महर्षि है ना, हम सब देखते हैं कि ये जो आत्माराम मुनि वगैरह जो होते हैं, संत महात्मा होते हैं, वो क्या सोचते हैं कि कैसे जीव ये जन्म मृत्यु के बंधन में फंसा हुआ है, तो उनको बाहर निकलने का वो हमेशा प्रयास करते रहते हैं। तो मतलब वो जब ऐसे संत जो है महात्मा गण होते हैं, महाजन होते हैं, वो हमेशा ही जीव को कष्ट में नहीं देखना चाहते। वो कभी भी हमेशा ही जीवों का कल्याण कैसे हो जाए इसके विषय में सोचते हैं। तो जैसे ये जो प्राचीन परिषद है वो पुनः क्या करते हैं, अपना सकाम कर्म में लिप्त हो जाते हैं। मतलब क्या कि पुनः यज्ञ करना, पुनः फल प्राप्ति करना और जो भी इच्छा है उसको पूर्ति करने के लिए सकाम कर्म में लगते हैं। तो इसको देखते हुए महर्षि नारद को बड़ी चिंता होने लगती है कि उनके ये जो राजा है इसका स्वभाव अच्छा है, इनके ये जो प्रचेतागण के नाम से जो पुत्र है वो भगवान की तपस्या में लगे हैं, जिनको शिवजी द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। और ऐसे पुत्रों के पिता ये जो राजा प्राचीन परिषद है पुनः जीवन का लक्ष्य को न समझकर पुनः सकाम कर्म में लगा हुआ है। और वो समझ नहीं पा रहा है कि सकाम कर्म से जो फल प्राप्त होगा उससे क्या होगा कि ये बंधन का, जन्म तथा मृत्यु का ये जो बंधन है वो उसमें और भी उलझते जाएगा, फंसते जाएगा। और कैसे, जैसे हम देखते हैं ना इस भौतिक जगत में ये यात्रा, ये क्या बोलते हैं उसको, जत्रा वगैरह होती है ना, गांव में जत्रा होती है तो क्या होता है, या फिर हम इसको ये बोल सकते हैं क्या होता है वो, जायंट व्हील होता है। हाँ, देखा है ना हम लोगों ने, जायंट व्हील होता है। तो उसमें बैठकर क्या करता है व्यक्ति, आनंद लेना चाहता है।
और वो जब उसमें एक बार बैठता है तो जब तक वो व्हील में वो बैठा है और वो जब तक व्हील रुकता नहीं है तब तक उसके पास कोई उपाय नहीं होता है उससे निकलने का। चाहे वो उसमें वो डर रहा है, उसको उल्टी हो रही है, उसका शारीरिक परिस्थिति वो बिगड़ रही है उसकी। हम्म क्योंकि इतना जायंट होता है और उसका इतना स्पीड होता है कि व्यक्ति को चक्कर भी आता है, वोमिट भी होता है। हाँ, और वो अलग अलग प्रकार से डरता भी है, लेकिन उसके पास कोई उपाय नहीं होता है कि वो उसको रोक कर बाहर निकल सके। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो जन्म मृत्यु का चक्कर है ना, वैसे ही एक कैसा है यह बंधन, उस जायंट में बैठे हुए व्यक्ति के समान है। वो जायंट व्हील में, वो जो व्हील है, जब तक वो रुकेगा नहीं तब तक वो चलता रहेगा। उसी प्रकार से ये जो जन्म मृत्यु का बंधन है वो हमेशा ही चलता रहता है। जब तक जीव इच्छा नहीं करेगा कि मुझे इससे बाहर निकलना है, जब तक वो निकलने की इच्छा नहीं करेगा तब तक उसको कोई उपाय नहीं सोचेगा। और यही बात यहाँ पे ये जो महर्षि नारद है, ये प्राचीन परिचित को सिखा रहे, बता रहे हैं कि आप ये जो जन्म मृत्यु का बंधन में फंसे हुए हैं, और जन्म मृत्यु में फंसा रहने का कारण क्या है कि आपके द्वारा किया गया ये सकाम कर्म। मतलब क्या कि आप ये जो सकाम कर्म कर रहे हैं, यज्ञ में लगे हुए हैं, इससे क्या होगा, आपको फल प्राप्ति तो निश्चित होगी। हाँ, मतलब जैसे हम देखते हैं कि यज्ञ का करने का उद्देश्य क्या होता है, या तो ज्योतिष्टम यज्ञ करने से, ज्योतिष्टम यज्ञ करने से क्या होता है कि व्यक्ति स्वर्ग का स्वर्ग में प्रवेश करेगा, और स्वर्ग का जो आनंद है, जो भोग है, उसको वो भोग करेगा। लेकिन बताया जाता है कि जितना उन्होंने इस यज्ञ के द्वारा, कर्म के द्वारा जितना उन्होंने फल प्राप्त किया है, जिस हद तक उन्होंने कर्म किया है, उतने हद तक ही उनको स्वर्ग में रहने को मौका मिलेगा। लेकिन जैसे ही उनका ये कर्म का फल का बैलेंस खत्म हो जाता है, पुनः उनको स्वर्ग से लेकर आकर पुनः इस पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ता है। तो इस प्रकार से वो बारंबार अब फिर वापस आएगा, फिर वापस सकाम कर्म करेगा, पुनः स्वर्ग में जाएगा, फिर या फिर अलग अलग लोगों में जाएगा अलग अलग यज्ञ के द्वारा, और फिर जैसे ही उनका पुण्य कर्म का बैलेंस खत्म हो जाएगा, पुनः इस धरती पर आएगा और पुनः कार्य में लगेगा। तो इस प्रकार से ये हमेशा ऊपर जाता है, नीचे आता है। जैसे वो जायंट व्हील है, वो ऊपर जाकर पुनः नीचे आता है, पुनः ऊपर जाता है, ये चक्र जो है हमेशा चलता रहता है। उसी प्रकार लेकिन उसको पास कोई उपाय नहीं होता है बाहर निकलने का। लेकिन हम देखते हैं कि इस भौतिक जगत में हम ये जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हैं। इससे बाहर निकालने का मार्ग हमें कौन देते हैं? महर्षि नारद जैसे जो गुरु है वो हमें प्रदान करते हैं। कैसे? यहाँ पे अभी प्राचीन परिषद उनसे प्रार्थना करते हैं महर्षि नारद को देख कर, कि वो बताते हैं कि मैं जो हूं ना, ये जीवन का लक्ष्य को नहीं समझ में आ रहा है कि मैं सकाम कर्म तो कर रहा हूँ, लेकिन सकाम कर्म के द्वारा मुझे क्या प्राप्त करना है, इसको ही मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। और मेरी बुद्धि कैसी हो गई है, उलझी गई है। जैसे यहाँ पे बोला है ना, कर्माप विदधि, मतलब धी मतलब बुद्धि, मेरी बुद्धि है इन कर्मों में लगी हुई है, और इसके कारण क्या हो रहा है, ब्रूहि में विमलम ज्ञानम, मतलब क्या कि आप मुझे बताए कि ये सकाम कर्म से मुझे क्या फल प्राप्त है, और इस फल से क्या मैं जीवन मुक्त हो पाऊंगा, या जीवन का क्या लक्ष्य है, इसको मैं प्राप्त कर पाऊंगा। आप मुझे इस प्रकार से मार्गदर्शन कीजिए। इसलिए यहाँ पे राजा पूछ रहा है महर्षि नारद को कि मेरी बुद्धि सकाम कर्म में उलझी हुई है, अतः मुझे अपने जीवन के चरम लक्ष्य का ज्ञान नहीं रह गया है। मतलब क्या बताया जा रहा है कि यह जो राजा प्राचीन परिषद है, सकाम कर्म में इतना लिप्त है, इतना लिप्त है कि अभी उनको ये वो स्टेज आ गया है कि वो समझ गए हैं कि मैं ये जन्म मृत्यु के चक्र में इतना फंस गया हूँ। सकाम कर्म द्वारा हमेशा ही मैं पुण्य कर्म करता हूँ, फल प्राप्त करता हूँ, पुनः मुझे शरीर प्राप्त होता है, पुनः मैं भोग करता हूँ,
पुनः पृथ्वी पर आता हूँ, पुनः मैं कर्म करता हूँ, पुनः उच्च लोक को प्राप्त करता हूँ, पुनः वापस आता हूँ। इस प्रकार से मैं वापस जाता हूँ, पुनः नीचे आ जाता हूँ, ऊपर जाके पुनः नीचे आ रहा हूँ। तो ये बात उनको पता चल गई है कि सकाम कर्म के द्वारा मैं कैसे इस जन्म मृत्यु के चक्र में फंस गया हूँ। लेकिन मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इस चक्र से मुक्त होने के लिए मैं सकाम कर्म कर रहा हूँ, लेकिन मेरा जीवन का उद्देश्य को ही मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये सकाम कर्म के द्वारा मैं कैसे मुक्त हो पाऊंगा। इसको मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। तो आप कृपया मुझे क्या बोल रहे हैं कि कृपा करके मुझे विशिष्ट ज्ञान प्रदान कीजिए, जिससे मैं सकाम कर्मों के बंधन से छुटकारा पा सकूं। मतलब ये जन्म मृत्यु का चक्र है, जिसको प्राप्त करने के लिए यज्ञ कर रहा हूँ, और यज्ञ के फल से मैं ये जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा हुआ हूँ, और इसको मैं बाहर निकलना चाहता हूँ। मतलब क्या कि व्यक्ति को उस स्तर तक आना होगा, समझना होगा कि मैं क्या कार्य कर रहा हूँ, और मेरे जीवन में जो मैं कार्य कर रहा हूँ, क्या मैं उससे जन्म मृत्यु के चक्र में बंधन में फंसने वाला हूँ या बाहर निकलने वाला हूँ। तो हम जो भी कार्य करते हैं, पहले हमें चिंतन करना होगा कि मेरे कार्य के द्वारा क्या मैं जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा रहूंगा या मैं बाहर निकल पाऊंगा। अगर इसको हम समझ रहे हैं, तो हम निश्चित रूप से हृदय में इच्छा करेंगे कि ये क्या है। जैसे यहाँ पे बोल रहे हैं ना, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। जब तक हम समझेंगे नहीं कि मेरे कर्मों के द्वारा मैं बंधन में और भी उलझता जा रहा हूँ, और भी फंसता जा रहा हूँ, लेकिन मुझे इससे बाहर निकलने का कोई तो उपाय करना होगा। इस प्रकार से यहाँ पे प्राचीन परिषद है, महर्षि नारद जी को पूछ रहे हैं। मतलब क्या कि सीधे सीधे हमें बताया जा रहा है कि हमें ये जो सकाम कर्म है, इसमें कभी भी उलझना नहीं चाहिए। जैसे यहाँ पे बोल रहे हैं ना, श्री नरोत्तम दास ठाकुर का गीत है, सत्संग छाड़ी कैनु असते विलास, ते कारणे लागिल ये कर्म बंध फास। मतलब क्या कि सत्संग छाड़ी, सत्संग को छोड़कर हम क्या करते हैं, असते विलास। विलास मतलब क्या कि हम भोग की इच्छा के लिए सत्संग को छोड़ देते हैं। क्योंकि साधु जो होता है वो हमेशा क्या बोलते हैं कि आपको ये सारे आसक्ति छोड़ देनी होगी, आपको ज्ञान प्राप्त करके वैराग्य का अनुभव करना होगा, आपको ये सब कुछ जैसे नियम बताए जाते हैं। तो ये नियम क्या होते हैं, हमारी इंद्रियों को संयमित करने के लिए नियम बताते हैं। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि हमारी इंद्रिय तृप्ति की हम इच्छा करते हैं, और हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए हम कार्य करते हैं। लेकिन जैसे ही सत्संग में जाते हैं, तो साधु हमें क्या बोलते हैं, आपको इन नियमों का पालन करना है। मतलब क्या कि इंद्रियों को संयम करना है। लेकिन इंद्रियों को संयम करना है मतलब जो कार्य हम कर रहे हैं उसको आपको छोड़ना है, या फिर उसके ऊपर नियंत्रण प्राप्त करना है। लेकिन हम जो जीव है वो क्या करते हैं, हमें तो इसमें ही आनंद है ना, इंद्रिय तृप्ति में, तो उसको हम छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, साधु हमें इंद्रिय तृप्ति का ये जो कार्य है उसको छोड़ने के लिए बोलते हैं। तो हम क्या करते हैं, इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य छोड़ने के लिए प्रयास नहीं करते, हम सीधा सीधा क्या करते हैं, सत्संग को ही छोड़ देते हैं। और ये नरोत्तम दास ठाकुर बोल रहे हैं कि सत्संग छाड़ी कैनु असते विलास, क्योंकि हमारा इच्छा जो है भोग करना, इंद्रिय तृप्ति करना, और हम क्या करते हैं, जिसको छोड़ना चाहिए उसको पकड़ के बैठते हैं, और जिसको पकड़ना चाहिए उसको छोड़ देते हैं। तो इंद्रिय तृप्ति का विलास भोग जो है उसको त्याग कर कर हमें साधु संग करना चाहिए। सीधा सीधा यहाँ पे नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सत्संग को छोड़कर इंद्रिय भोग में लगे। और इससे क्या होता है, ते कारणे लागिल, और इसके कारण क्या हो जाता है, हम किस में लग जाते हैं, हम लग जाते हैं मतलब फंस जाते हैं। कैसे, कर्म बंध फास। मतलब ये जो भोग है, इंद्रिय तृप्ति है, विषय सुख है, इसमें लिप्त होने के कारण हम क्या हो जाते हैं, इस कर्म के बंधन में फंस जाते हैं। और ये कर्म का बंधन कैसा है, जैसे बताया गया कि वो
जायंट व्हील के जैसा है जो कभी भी नहीं रुकता है। इस प्रकार से यहाँ पे बोल रहे हैं कि जब तक मनुष्य सकाम कर्मों में बंधा रहेगा, उसे एक के बाद दूसरा शरीर धारण करना होगा। यही कर्म का बंधन है। मतलब क्या कि सकाम कर्म के द्वारा भले ही वो पुण्य कर्म करे, लेकिन क्या होगा, पुण्य कर्म से बंधा रहे या पाप कर्म से, दोनों ही भौतिक शरीर में बंधे रहने के कारण है। तो मतलब पुण्य कर्म करने से भी शरीर प्राप्त करना होगा। और पुण्य कर्म क्या है, जैसे हम देखते हैं क्या होता है पुण्य कर्म करने से, हमें अच्छा परिवार, मतलब क्या, ब्राह्मण कुल में, वैष्णव परिवार में जन्म मिलेगा। वैष्णव परिवार में तो बहुत रेयर हो सकता है, लेकिन ब्राह्मण परिवार में हमें जन्म मिलेगा। अच्छा स्वस्थ शरीर प्राप्त होगा, हमारा शरीर सौंदर्य से पूर्ण होगा। और धनी परिवार में हम जन्म लेंगे। मतलब जैसे कुंती महारानी बोलती है ना, जन्म ऐश्वर्य सुत श्री भी। हाँ, मतलब जन्म मिलेगा अच्छे परिवार में, अच्छे कुल में। हाँ, जन्म ऐश्वर्य, ऐश्वर्य मतलब बहुत धनी व परिवार में हमें जन्म मिलेगा। और उसके बाद वो क्या बोला है, श्रुत मतलब क्या, हम उच्च शिक्षित शिक्षित होंगे। मतलब ये जो भौतिक ज्ञान है उससे अभी हम बहुत अच्छे ज्ञान प्राप्त करेंगे, मतलब अच्छे अच्छे पद को हम प्राप्त हो सकते हैं। और फिर क्या बोला है, श्री भी मतलब क्या, कि हम, हमारा जो सौंदर्य है वो भी हमेशा बढ़ता रहेगा। बढ़ता रहेगा मतलब इस भौतिक जगत के दृष्टि से हमारा सौंदर्य अच्छा होगा। तो इस प्रकार से जन्म ऐश्वर्य शुद्ध सिद्ध, ये सब प्राप्त होने पर भी क्या बताया जाता है, यहाँ पे श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि इसका पुण्य कर्म के कारण समृद्ध परिवार में जन्म लेकर अच्छी शिक्षा तथा सुंदर शरीर प्राप्त कर सकता है, किंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि उसको जीवन के दुखों से छुटकारा मिल गया है। मतलब क्या कि सकाम कर्म से आपको ये सब प्राप्त होगा, धन ऐश्वर्य, शारीरिक सौंदर्य, आपको उच्च शिक्षा प्राप्त होगी भौतिक जगत की। लेकिन इससे ये जो भौतिक जगत के ये जो कष्ट है, उससे कभी भी छुटकारा नहीं मिल सकता है। और भौतिक जगत के कष्ट क्या है हम सब जानते हैं, याद है सबको, भौतिक जगत के कष्ट क्या है, कौन बताना चाहेगा? जरा व्याधि, जन्म मृत्यु, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। यस, तो ये 7 प्रकार के कष्ट है। मतलब 3 कष्ट तो हम लोगों के कंफर्म है, जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, ये तो है ही। लेकिन बोनस में हमें मिलते हैं ये आदि दैविक, आध्यात्मिक और आदि भौतिक, ये हमेशा ही मिलते रहते हैं। ये जन्म मृत्यु ये तो है ही निश्चित रूप से, ऊपर से हमें फ्री में और भी 3 मिल जाते हैं। तो ये 7 प्रकार के कष्ट है। इसमें ऐसे मनुष्य फंस जाता है कि उसकी बुद्धि काम करना ही बंद कर देती है। और इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि इन कर्मों के द्वारा मेरी बुद्धि भ्रष्ट होगी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या कार्य करना है। और हम ये इस जगत में आए हैं, ये तो पहले अज्ञान सा भरा हुआ है, अंधकारमय जीवन है, हमारा किसी प्रकार की ये जो बुद्धि है कार्य नहीं करती है। और ऊपर से ये 7 प्रकार के कष्ट हमें मिलते रहते हैं, तो हम क्या हो जाते हैं, ये जन्म मृत्यु के जीवन में फंस जाते हैं। लेकिन फिर भी जो जीव समझ रहा है तो वो क्या करता है, पुण्य कर्म करना चाहता है। लेकिन पुण्य कर्म से भी इन जो दुख है उनसे छुटकारा नहीं मिल सकता है। इसको श्रील प्रभुपाद हमें समझा रहे हैं और उदाहरण दे रहे हैं। क्या उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे पाश्चात्य देशों में हम देखते हैं ना, उनके पास क्या है, बहुत एजुकेटेड है, सौंदर्य है, ऐश्वर्य है, सब कुछ है, सारी सुविधाएं उनको उपलब्ध है, लेकिन क्या वे सुखी है? ये श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं सीधा सीधा क्या, कि आजकल पाश्चात्य देशों की तरुण पीढ़ियों को पर्याप्त शिक्षा, शारीरिक सुंदरता तथा धन उपलब्ध है, और यद्यपि वहां पर्याप्त भोजन, वस्त्र तथा इंद्रिय तृप्ति की समस्त सुविधाएं उपलब्ध है। वहां जैसे हमारे यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन बताया गया है कुछ सुविधा के लिए, लेकिन वहां पर किसी प्रकार का बंधन नहीं है। आपको इंद्रिय भोग के लिए आपकी सारी सुविधा आपको उपलब्ध है। लेकिन क्या बताया गया, सबसे इंपॉर्टेंट बात 3 ही शब्द में बोल रहे प्रभुपाद, क्या, किंतु वे दुखी है। इतना सब कुछ होने पर भी वे दुखी है, कभी भी वो सुख का अनुभव
नहीं कर रहे हैं। और ऊपर से दुख का भी क्या बता रहे हैं, दरअसल वे इतने दुखी है कि वे हिप्पी बन रहे हैं और प्रकृति के नियम उन्हें अत्यंत दुखमय जीवन बिताने के लिए बाध्य करते हैं। मतलब क्या कि ये प्रकृति का नियम ऐसा है कि जब हम भगवान के द्वारा ये जो प्रकृति बनाई गई है उसको त्याग कर हम अपने ही इंद्रिय तृप्ति में लगे रहेंगे, तो ये प्रकृति हमें बाध्य करती है कि और अधिक कष्ट हम अपने जीवन में भोग सकते हैं और भोगते हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ये जो प्रकृति का नियम है उसका पालन नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या हो रहे, इतना दुखमय जीवन का अनुभव करते हैं। और वापस श्रील प्रभुपाद पुनः वो बताते हैं कि ये जो लोग हैं जो हिप्पी बनने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, हमेशा ही हम देखते हैं, जैसे हम जो इस्कॉन ज्वाइन कर रहे हैं तो हम जो देख रहे हैं कि दीक्षा आदि जब विधि होती है, या जैसे जैसे हम सत्संग ज्वाइन करना सत्संग करने लगते हैं, नाम जप करने लगते हैं, अध्ययन करने लगते हैं, थोड़ा थोड़ा हम भक्ति को समझने लगते हैं, भगवान क्या है इसको जब धीरे धीरे हम समझने का प्रयास करते हैं, तो हमें धीरे धीरे क्या होता है, नियम बताए जाते हैं। हाँ, जैसे 4 नियम का पालन करना, 16 कम से कम 16 माला जप करना, ये जब नियम बताए जाते हैं तो वो क्या होता है कि हमें इन कार्यों को त्यागना है। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा प्रकृति का ये जो नियम है, इन कार्यों के द्वारा और भी हमें कष्ट भोगना पड़ेगा, और इसका ज्ञान इन महर्षि के पास, इन गुरु के पास है। और इसलिए वो बोलते हैं कि आपको इन नियम तथा नियमों का पालन करना है, जिसके द्वारा आप ये जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं फंसेंगे। कैसे? मतलब जब आप इन नियमों का पालन करेंगे, यम तथा नियमों का पालन करेंगे, तो ये प्रकृति का ये जो भास है आपके ऊपर, ये थोड़ा कम हो जाएगा। तो इसको वो जानते रहते हैं, इसलिए हमें ये यम नियम बताते रहते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जो इन सारे नियमों का जो साधारण जीव है इसको नहीं समझ पा रहा है, तो वो क्या करता है, अपने ही इच्छा के अनुसार, मन के अनुसार कार्य करता है। और ये मन जो है मित्र भी है और शत्रु भी है। तो इसलिए इस मन को हमें नियंत्रित करना चाहिए, और इसको मन को नियंत्रित करने के लिए सबसे पहले हमें इच्छा करनी होगी। इच्छा करने से पहले हमें ये समझना होगा कि हम क्या कर रहे हैं, हम इस जगत में क्यों आए, तो और इस जन्म मृत्यु के चक्र में हम क्यों क्यों हमें दुख मिल रहा है। हम तो अच्छा करना चाहते हैं, हमारी इच्छा तो सुख का अनुभव करने की इच्छा है, हम आनंद की खोज में रह रहे हैं, और हम कितना कष्ट पा रहे हैं कि हम सुख होने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस प्रयास में भी हम दुखी हो रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, और ये बारंबार हो रहा है। तो इसको ही अथातो ब्रह्म जिज्ञासा कहा है कि जब तक हम ये सोचेंगे नहीं, तब तक हमें कोई उपाय मिलेगा नहीं। हाँ, तो इसलिए यहाँ पे बोला है कि अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा। जब मनुष्य कर्म बंध के फास का निर्वाह करते हुए हताश दशा को प्राप्त हो जाता है, मतलब ये उस स्टेज तक हमें आना होगा, उस स्तर तक आना होगा कि वहां पर सोचना होगा कि कब तक मैं जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा रहूंगा, कब तक मुझे ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि भौतिक आदि दैविक आदि भौतिक के सारे कष्टों को, आध्यात्मिक ये सारे कष्टों को क्यों मैं भोग रहा हूँ, क्यों मेरे जीवन में आ रहा है। मैं तो पुण्य कर्म कर रहा हूँ, मैं तो सुख का खोज में लगा हूँ और उसका मैं प्रयास कर रहा हूँ, और मैं क्यों सफल नहीं हो रहा हूँ। जब तक वो क्यों 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 ये तब तक नहीं सोचेगा, तब तक उसको कोई मार्ग नहीं मिलेगा। मतलब क्या है कि जीव का ऐसा स्वभाव बन जाता है कि वो सोचता है कि मेरे जीवन में कष्ट आ रहा है, तो वो कैसे सोचता है कि जैसे अंधकार होता है, सनसेट हो जाता है, सूर्यास्त के बाद अंधकार हो जाता है, और जैसे ही सुबह हो जाती है तो पुनः प्रकाश हो जाता है, सूर्योदय हो जाता है। उसी प्रकार से वो जीव जो है, साधारण जीव, वो क्या सोचता है कि मेरे जीवन में अभी कष्ट है, तो निश्चित रूप से मेरे जीवन में आगे सुख प्राप्त होने वाला है। तो वो क्या सोचता है कि सुख के बाद दुख आने वाला है, दुख के बाद सुख आने वाला है, और ये चक्र जो है हमेशा ही चलते रहता है। तो वो क्या सोचता है कि यही मेरा जीवन है,
यही जीवन है, इसको सोच के वो चलता है। लेकिन वो उसके पास वो ज्ञान नहीं है कि इस जन्म मृत्यु का ये सुख दुख का जो बंधन है, इससे भी वो बाहर निकल सकता है। ये जब वो सोचेगा तब वो अथातो जिज्ञासा करेगा। नहीं तो वो यही सोच के रहेगा, हाँ अभी क्या है, शरीर मिला है तो सुख भोग करेंगे, फिर मृत्यु के बाद क्या होने वाला है किसको पता है। तो ये जो भाव है ना, इसको वो जब तक नहीं बदलेगा तब तक उसको ये सारे बंधन से मुक्ति का कोई भी मार्ग नहीं मिलेगा। लेकिन वो जब सोचेगा कि क्यों मेरे जीवन में कष्ट आ रहे हैं, क्या करना चाहिए मुझे, ऐसा क्या करना चाहिए जिसके द्वारा मैं इन सारे बंधनों से, इन सारे कष्टों से हमेशा हमेशा के लिए मैं बाहर निकल सकूं। जब तक वो ऐसा सोचेगा नहीं तब तक उसको कोई भी मार्ग नहीं मिलेगा। और वो जब ऐसे सोचेगा तो निश्चित रूप से, जैसे परमात्मा रूप में भगवान उपस्थित है तो उसको वो मार्गदर्शन करते हैं। और जैसे और प्रत्यक्ष रूप से जैसे यहाँ पे महर्षि नारद प्रकट हुए हैं प्राचीन परिषद को मार्गदर्शन करने के लिए। ऐसे ही जब हम अथातो ब्रह्म जिज्ञासा करेंगे और जब हम सोचेंगे कि क्यों कष्ट भोग रहे हैं और क्यों ये जन्म मृत्यु का बंधन में हम फंसे हुए, तब तक हमें जैसे ही हम सोचने का प्रयास करेंगे क्यों मैं बंधन में फंसा हूं, तो निश्चित रूप से हमें कोई एक मार्ग मिल जाता है। जैसे हमारे जीवन में कोई वैष्णव हमें प्राप्त हो जाता है, कोई ग्रंथ प्रभुपाद जी के रूप में, प्रभुपाद जी के शब्द के रूप में कोई ग्रंथ हमें प्राप्त हो जाता है, या प्रभुपाद जी के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि हमारे जीवन में प्राप्त हो जाता है, जिसके द्वारा हम ये, जब वो हमें प्राप्त हो जाते हैं तो निश्चित रूप से हमें ये जन्म मृत्यु के चक्र से कैसे बाहर निकलना है इसका मार्ग हमें प्राप्त हो जाता है। और हम सबको अनुभव है, क्योंकि हम सोच रहे हैं ना कि क्यों हम लोग ये कार्य कर रहे हैं, और ये सौभाग्यवश हमें ये ऐसे मार्ग प्राप्त हुआ, ये भक्ति योग का मार्ग प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार से हम क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे जब हम गुरु के मार्गदर्शन में कार्य करेंगे तो धीरे धीरे निश्चित रूप से हम जन्म मृत्यु के चक्र से निकल कर हम निश्चित रूप से हम भगवत भक्ति को प्राप्त करेंगे और भगवान को इसके द्वारा प्राप्त करेंगे। और इस प्रकार से यहाँ पे बताया जा रहा है, ये जो प्राचीन परिषद है वो सकाम कर्म में लगे हुए हैं, लेकिन वो सोच रहे हैं कि मुझे, मेरी जो बुद्धि है वो सकाम कर्म में इतनी लिप्त हो गई है कि मैं अपने जीवन को, लक्ष्य को ही नहीं समझ पा रहा हूँ। क्यों, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए इसको मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। तो जब वो ऐसे सोच रख रहे हैं तो उनको प्रत्यक्ष रूप से महर्षि नारद प्राप्त हुए। अभी जब हम सोचेंगे कि मैं क्यों कष्ट भोग रहा हूँ, क्यों मेरा बारंबार जन्म हो रहा है, तो हम तो इतने भाग्यशाली नहीं है कि हमारे जीवन में महर्षि नारद प्राप्त हो जाए है। आप लोगों में से कोई हो सकता है आपको महर्षि नारद मिल जाए, लेकिन हम तो इतने भाग्यशाली नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि महर्षि नारद से भी सर्वश्रेष्ठ जो हमें समझने वाले हमारे कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद श्रील प्रभुपाद हमें प्राप्त हुए हैं, कि वो इतने सरल सरल मार्ग से हमें बोलते हैं। जैसे महर्षि नारद कैसे मार्गदर्शन करते हैं, आपको राम राम बोलने को नहीं आता है तो आप मरा मरा बोलो। क्योंकि वो जो शिकारी था उसको राम शब्द बोलने को नहीं आता था, क्योंकि उसका जीवन जो था वो हमेशा ही शिकार करता था, मनुष्य की, पशु की, जिस भी पशु उसको मिल जाता था, कोई भी मनुष्य मिलता था तो उसको वो वध करता था। और वो क्या आनंद उठाता था कि हाँ वो मरा 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 मरा, मतलब वो मरा मरा ऐसे वो सोचता था हमेशा हृदय में, मन में, कि उसका शिकार हो गया तो मरा क्या। हम देखते हैं ना, वो शिकार करने के बाद वो सोचता है मरा है क्या, मरा क्या, मरा क्या। तो ऐसे वो मरा 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 करते गए। तो फिर महर्षि नारद बोलते हैं कि आप ये जो मरा मरा बोलते हैं उसको ही बार बार रिपीट कीजिए, तो एक अंतिम क्षण ऐसा आएगा कि आप राम शब्द को भी बोल पाएंगे। तो ऐसे हमारे जीवन में महर्षि नारद होना, प्राप्त होना तो बहुत कठिन है, लेकिन हमें कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत श्रील प्रभुपाद हमें प्राप्त हुए हैं। और उनके द्वारा, उनके मार्गदर्शन से हम निश्चित रूप से इस ये जो जन्म मृत्यु का चक्र है उससे हम बाहर निकल सकते हैं। और हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद इतने कृपालु है, इतने कृपालु है कि जो लोग जो
अलग अलग प्रकार के, मतलब कैसे बोलेंगे ना, जैसे यवन है, म्लेच्छ है, मतलब मनुष्य जीवन से भी मतलब मांसाहार करने वाले भी से भी जो निचले जाति के, निम्न जाति के लोग हैं, उनको भी श्रील प्रभुपाद जी ने उद्धार किया है। हम देखते हैं ना अलग अलग पाश्चात्य देशों में, हम तो यहाँ पे देखते हैं कि कुछ जीवों को ही हत्या करके यहाँ पे खाया जाता है, जैसे भारत में। लेकिन विदेशों में देखते हैं कि ऐसे ऐसे जीवों को खाते हैं कि कोई भी ऐसा जीव नहीं है कि जिसको उन्होंने खाया नहीं है। मतलब यहाँ तक ह्यूमन को भी हम मना नहीं कर सकते हैं, इस हद तक वो लोगों ने पाप किया है, और उनका भी श्रील प्रभुपाद के द्वारा उद्धार किया गया है। और हम देखते हैं कि कैसे प्रभुपाद जी की उनके ऊपर कृपा रही है। तो प्रभुपाद जी अगर उनके ऊपर कृपा कर सकते हैं तो हम पर भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो निश्चित रूप से प्रभुपाद जी कर सकते हैं। और हम देखते हैं कि निश्चित रूप से हम हर रोज हम प्रभुपाद जी का संग कर रहे हैं, प्रभुपाद जी के शब्दों को समझने का प्रयास कर रहे हैं, और प्रभुपाद जी हमें क्या समझाना चाहते हैं उसको हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम क्या कर रहे हैं? सत्संग कर रहे हैं। किसका सत्संग कर रहे हैं? श्रील प्रभुपाद जी का सत्संग कर रहे हैं। मतलब सत्संग मतलब क्या? साधु का संग। और हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ साधु है श्रील प्रभुपाद। और श्रील प्रभुपाद का संग कर रहे हैं तो हम निश्चित रूप से क्या करेंगे? छाड़ी विलास, मतलब जो इंद्रिय भोग है उसको हम निश्चित रूप से छोड़ेंगे। और क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? सत्संग करेंगे, श्रील प्रभुपाद का संग करेंगे, और इससे हम क्या हो जाएंगे? निश्चित रूप से हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकते हैं। और यही बात यहाँ पे बताई गई है। और श्रील प्रभुपाद लास्ट लाइन में क्या लिख रहे हैं कि मनुष्य का एकमात्र कार्य है कि वह प्रामाणिक गुरु से कर्म बंधन के फांस से निकलने का उपाय पूछे। तो ये गुरु का हमारे जीवन में आने का उद्देश्य यही है कि हमें उनसे जिज्ञासा करनी चाहिए। क्या जिज्ञासा करनी चाहिए? कि मैं ये जो जीवन में दुख भोग रहा हूँ, कष्ट भोग रहा हूँ, और ये बारंबार हो रहा है। ऐसे नहीं कि एक दुख भोग गया तो वो चला गया और अभी मुझे दुख नहीं आएगा। नहीं, दुख तो ऐसे लगातार आते हैं। कैसे आते हैं? जैसे समुद्र में लहरें उठती है, एक के बाद एक दुख हमेशा ही आते रहता है। और ये निरंतर आने वाले दुख से मैं कैसे छुटकारा पा सकता हूँ? और यहाँ पर प्राचीन परिषद जो है वो महर्षि नारद जी को यही पूछ रहे हैं कि मैं ये सकाम कर्म में लगा हूँ, इसके कारण मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, मेरी बुद्धि इस हद तक चली गई है कि मैं सोच नहीं पा रहा हूँ कि मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है। इसको मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, और बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र में जीव फंसा हुआ है। तो इसको मैं, आप मुझे वो विशुद्ध ज्ञान प्रदान कीजिए। और जिस ज्ञान को श्रील प्रभुपाद हमें इन सारे उनके अपने तात्पर्य में बहुत सरल सरल शब्दों में हमें प्रकट कर रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। और अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा करेंगे तो निश्चित रूप से हमें सत्संग प्राप्त होगा। और सत्संग के द्वारा जो साधु हमें मार्गदर्शन करे, उनके द्वारा हम जो जीवन को हमें, उनके आदेश को जब हम पालन करेंगे तो निश्चित रूप से हमें क्या होगा? ये जन्म मृत्यु का फांस हमारा कट जाएगा। और वो व्हील, जो जायंट व्हील, वो क्या हो जाएगा? उसको जो सप्लाई करने वाला ये जो करंट है ना, वो कट हो जाएगा, वो करंट सप्लाई ऑफ हो जाएगा, और वो व्हील रुक जाएगा। और उससे वो व्हील से हम बाहर निकल के हम मुक्त का, स्वतंत्र का अनुभव करेंगे। और वो कैसी स्वतंत्रता? आध्यात्मिक जीवन की स्वतंत्रता हमें प्राप्त हो जाएगी। तो इसके लिए वो करंट जो है, व्हील को जो प्राप्त हो रहा है, उसको स्विच ऑफ करने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो व्हील में नहीं बैठा है, जो व्हील से बाहर है, मतलब व्यक्ति वो जो स्विच ऑफ करने वाला व्यक्ति क्या है? इस जन्म मृत्यु के चक्र से बंधा हुआ नहीं है, वो पहले से ही मुक्त है। और मुक्त जीव हमें कौन प्राप्त हुए? श्रील प्रभुपाद प्राप्त हुए, गुरु के रूप में हमें वैष्णव प्राप्त हुए। और ये गुरु और श्रील प्रभुपाद वो जायंट व्हील का जो करंट उसको मिल रहा है उसको स्विच ऑफ करेंगे। और वो जब स्विच ऑफ करेंगे तो वो रुक जाएगा, और हम
क्या हो जाएंगे, उस व्हील से बाहर निकलेंगे, मतलब जन्म मृत्यु के चक्र से हम बाहर निकलेंगे। तो इस प्रकार से गुरु कार्य करते हैं, श्रील प्रभुपाद हमें कार्य करते हैं। और निश्चित रूप से हम जब श्रील प्रभुपाद जी के चरणों में, उनका चरणों में हम शरणागति रखेंगे, तो निश्चित रूप से हम जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलेंगे। और ये जो सकाम कर्म, अकर्म, कर्म, विकर्म, इसमें जो फंसे हुए हैं, तो हमें समझ में आ जाएगा कि हमारे कर्म जो है वो कैसे कृष्ण भावना भावित होंगे, और इसके द्वारा हम कैसे इस जन्म मृत्यु के बंधन से बाहर निकल सकते हैं। ये हमें श्रील प्रभुपाद हमें मार्गदर्शन करेंगे, और निश्चित रूप से हम इस बंधन से मुक्त हो सकते हैं। ये बात यहाँ पे श्रील प्रभुपाद हमें समझाना चाहते हैं। तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ओम तत्सत। हरे कृष्ण। ओम तत्सत। वेरी वेरी